हाय गाइस, इट्स मी विकास दास, आपकी साइंस फैकल्टी। तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन में हमारे अप्रॉक्स 2 महीने जो है वेस्ट हो चुके हैं। तो आगे भी टाइम बहुत क्रूशियल है सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी एक मुहिम स्टार्ट हुई है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और उनको घर बैठे पढ़ने का मौका मिले। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही मार्क्स कैरी करता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बायोलॉजी का आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक बहुत इजीली समझाऊंगा, विस्तार में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये एंड तक वीडियो देखिएगा जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो लाइफ प्रोसेस जो है आपका चैप्टर है, ये 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसी रहती है कि जो हमारा ये जो टॉपिक्स है, ये हर एक टॉपिक कुछ सब टॉपिक्स में खुल जाता है। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। रेस्पिरेशन है, हमें उसके अंदर हमें रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, रेस्पिरेशन के ट्रैक्स पढ़ने पड़ेंगे और मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ब्रीदिंग होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमें प्लांट्स और एनिमल्स 2 सब टॉपिक्स हैं। प्लांट्स में हमें पढ़ना पड़ेगा कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, और ह्यूमन में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। एंड एक्सक्रीशन 4 टॉपिक इज जब डाइजेशन हो जाती है, जब बॉडी में वेस्ट बन जाता है, तो वो जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर कैसे एक्सक्रीट होता है, वो हमने एक्सक्रीशन में पढ़ना है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा अपने सबसे पहले लेक्चर के साथ जो न्यूट्रिशन पे है और न्यूट्रिशन के टाइप्स को एक्सप्लेन करेगा। तो बहुत ध्यान से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो ताकि आपको बेनिफिट हो। तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी थ्योरी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये साइंस का एक टॉपिक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है। आपने बचपन से क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा कुछ चैप्टर्स में कि न्यूट्रिशन जो होता है टेकिंग इन फूड होता है, लेकिन वो जो डेफिनेशन थी वो बहुत छोटे पैमाने पे थी। क्लास 10th पे जो हमारी डेफिनेशन है वो कुछ बड़ी और इलांगेट होकर आती है। वो डेफिनेशन कुछ ऐसे है: द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमें ग्रोथ मिलती है, उस खाने से हमें हेल्थ मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो वो तरीका जिससे हम अपने फूड का इंतजाम करते हैं और फूड को खाते हैं, सिर्फ उसी तरीके को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रिशन जो है, अब फूड तो हमें लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या तो हम खुद खाना बना लें या तो हम किसी दूसरे पे डिपेंड कर ले। अगर हम खुद खाना बना लें तो वो ऑटो हो जाता है और वो सेल्फ हो जाता है, उसका मतलब होता है सेल्फ। अगर हम किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं उसका मतलब होता है हीटरो या डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो इसी 2 मतलब पे, 2 आधार पे इसकी 2 टाइप्स डिफरेंशिएट की गई है। सबसे पहली जो टाइप है वो प्लांट्स को डिफरेंशिएट करती है और प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। इसका नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लांट्स जो है, आपको बचपन से पता होगा कि प्लांट्स जो है 7th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से अपना फूड बनाते हैं। प्लांट जो है सनलाइट यूज करता है, क्लोरोफिल यूज करता है, वाटर यूज करता है, CO2 यूज करता है अपने फूड बनाने के लिए। तो आपने बचपन से एक चीज सीखी है कि प्लांट जो है अपने फूड के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स या कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो इस न्यूट्रिशन के अंडर फॉल करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं और अपना खाना खुद इंतजाम कर लेते हैं अपने खाने का। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो मेन एग्जाम्पल आएगी वो आएगी आपकी प्लांट्स की। अब इसकी डेफिनेशन मैं बोलूं तो बहुत स्लोली बोलूंगा, अगर आप नोट करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है: द मोड ऑफ न्यूट्रिशन shown by green plants in which they can prepare their own food without any support or without any help। और जिस मैकेनिज्म से प्लांट अपना खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की एक जनरल रिएक्शन होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जो फोटोसिंथेसिस की जनरल रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ पे: six times CO2 plus 6 times H2O gives us, in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives us C6H12O6 plus 6O2। अभी रिएक्शन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगती है पर है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी इजीली। अब मैंने बात तो की थी कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो 6CO2, तो CO2 इज द फॉर्मूला फॉर केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने इसलिए इसको यूज किया। और मैंने ये भी बोला था कि पानी जो है वो बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जाहिर सी बात है पानी आ गया। तो अब
फूड बनाने के मैकेनिज्म के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है फ्रेंड्स, ये तो जाहिर सी बात आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि पूरी दुनिया में सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट जो है एक एनर्जी का सोर्स है, और क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब लेकिन सनलाइट जो है एक सोर्स है, लेकिन सोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो हमारे पास होना ही चाहिए ना फ्रेंड्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में लीव्स में ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। मैं लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं मिडरिम। अब ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं कुछ साइड पे पूरे लीफ पे, और पूरे ग्रीन कलर के प्लांट का जो भी ग्रीन पोर्शन होगा उस पर ग्रीन कलर के पैचेस होंगे। वो जो है ग्रीन कलर वो एक ऑर्गेनिल की वजह से होता है, सेल ऑर्गेनिल की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये प्लांट को हेल्प करता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे जो सनलाइट से आ रही है। अब प्लांट के पास अगर मान लो कि क्लोरोफिल ना हो तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जी आ तो रही है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये ग्लूकोज और ये फूड जो है, जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ये हमें नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए हर एक पार्ट बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। पानी के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सनलाइट एनर्जी है, एनर्जी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो इस एनर्जी को ट्रैप करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस वैसे नहीं होगा। तो ये चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है बहुत एसेंशियल है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये रिएक्शन है, आप नोट डाउन कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स तो आते ही आते हैं। अब जब इसकी भी दो टाइप्स आ गई। अब कुछ क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट की हेल्प से, सूर्य की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से अपना फूड जो है वो खुद बना लेते हैं। तो वो जो टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फोटो का मतलब हमें बचपन से पता है कि फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जाहिर सी बात है इस ऑटो का मतलब तो सेल्फ ही होता है ना, तो जाहिर सी बात है इस टाइप में लाइट की हेल्प से जो फूड बन रहा होगा उसको इस टाइप में डालेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट जो है लाइट की हेल्प लेते हैं, तो वो फॉल करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप में। तो प्लांट्स की एग्जाम्पल हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ले लेते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, आपको कीमो का मतलब मैं बताता हूँ। कीमो का मतलब होता है केमिकल। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत डेप्थ में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो एक बहुत बड़ा ओशन है, ओशन के अंदर आपको पता है एक्वेटिक प्लांट्स रहते होंगे, ओशन के अंदर बहुत डीपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो एक्वेटिक होंगे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो जो प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स है वो इतने डीप होते हैं कि उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो लेकिन खाने की जरूरत तो उनको भी है, खाने की रिक्वायरमेंट तो उनको भी है। तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स की सिक्रीशन की वजह से फूड जो है उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब ये जो फूड कैसे बनता है उनकी बॉडी में, ये जो है थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ये क्लास 11-12 में आपके सामने खुलेगा। बस आपको ये टाइप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। ये न्यूट्रिशन जो है ये होता सेल्फ ही है, लेकिन प्लांट और जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत डीप होते हैं ओशन में, वो क्या करते हैं, जिन तक लाइट अवेलेबल नहीं होती वो अपनी बॉडी में केमिकल्स की मदद से अपना फूड बना देते हैं और केमिकल की मदद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है बहुत अच्छी अच्छी जो मैं आपको दे दूंगा, जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है बीजीए। बीजीए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में एल्गी है पर नाम में ही खोटा है ये बैक्टीरिया। अब नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एसेंशियल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बहुत सारे यूजेस पड़े होंगे। तो आज मैं बता देता हूं कि ये जो एल्गी है ना वर्ड, ये एल्गी इसके साथ जुड़ा है क्योंकि ये न्यूट्रिशन शो कर रहा है, लेकिन होता ही बैक्टीरिया क्योंकि इसके सारे फीचर्स बैक्टीरिया से मैच करते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी इसकी टाइप आ गई। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स, जितने भी सारे प्लांट्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो सब फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फॉल करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, हेलो बैक्टीरिया। हेलो मतलब सॉल्ट। सॉल्ट में रहने वाले बैक्टीरिया भी इस तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। या आर्की बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड एक फैक्ट है, मैं आपको वो बता देता हूं। आर्की बैक्टीरिया जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था,
जब हमारा संसार बना था तो एवोल्यूशन के टाइम जो माना जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो हमारी दुनिया में आया था, जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, सबसे पहला सेल बना था, वो एक आर्कीबैक्टीरिया का सेल था। ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए, आपको काफी ज्यादा आगे काम आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा का पूरा हमें एक्सप्लेन कर दिया है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो प्लांट्स करते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं कि 6CO2 + 6H2O gives us in the presence of sunlight and chlorophyll ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है, मैंने आपको बता दिया कि केमिकल्स की मदद से कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना और फूड बनाते हैं और अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, तो वो इस टाइप में फॉल करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ, ये वाला लेक्चर मैं यहीं पर रोकूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे इसको शो करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो वो सब हम लेक्चर 2 में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे को पता चलेगा कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं कि नहीं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लेक्चर 2 में मिलते हैं फिर।